गृहमंत्री शाह का मिशन पश्चिमी यूपी दादरी में डोर टू डोर कैंपेन। गौतम बुद्ध नगर में बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। अमित शाह के निशाने पर अखिलेश। इनकम टैक्स रेट डालती हैं तो मेटाडोर भरकर पैसे निकलते, पैसा मिलने से अखिलेश के पेट में दर्द क्यों? अमित शाह बोले ये चुनाव किसी विधायक या सीएम चुनने का नहीं, यूपी अगले 20 साल में किस दिशा में जाएगा ये तय होगा। मथुरा में भी एसपी पर जमकर बरसे शाह। शासन अगर अखिलेश के हाथ में हुआ तो गुंडों का राज होगा। बिजनौर में चुनाव प्रचार में जुटे सीएम योगी। धामपुर में घर घर जाकर कैंपेन किया। अखिलेश पर हमलावर हुए योगी, बोले वे तुष्टीकरण और परिवारवाद करते, हम राष्ट्रवाद की अलग जगा रहे हैं। यूपी में विकास बनाम अराजकता की लड़ाई। योगी ने कहा पश्चिमी यूपी को अराजकता की आग में झोंकने की साजिश हो रही है। बीजेपी के ऑफर पर जयंत चौधरी का जवाब, कहा मैं चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं। चुनाव में वेस्ट यूपी की परीक्षा की घड़ी है। जाट वोट को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, जाति वोट बैंक की नहीं करूंगा बात, किसानों के मुद्दे पर ही हमारी लड़ाई। राजनाथ सिंह का मोदी नगर में डोर टू डोर कैंपेन, बोले यूपी की राजनीति में जिन्ना नहीं किसानों के गन्ने की बात हो। समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा के लिए 56 और उम्मीदवारों का ऐलान किया। घोसी से दारा सिंह चौहान उम्मीदवार बने। एसपी ने कटहरी से लालजी वर्मा, आजमगढ़ से दुर्गा प्रसाद यादव को टिकट दी। जंगीपुर से वीरेंद्र यादव को उतारा। अमरोहा के हसनपुर से एसपी उम्मीदवार। मुखिया गुर्जर की धमकी, कहा 16 बार जेल काट चुका हूं, प्रशासन का नहीं है डर। जेल में बंद आजम खान ने रामपुर सीट से नामांकन किया। आजम की तरफ से उनके चुनाव एजेंट ने पर्चा भरा। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला ने भी रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। रामपुर के चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। बीएसपी ने यूपी चुनाव के लिए तीसरे चरण के लिए 53 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। करहल से अखिलेश यादव के खिलाफ कुलदीप नारायण को उतारा। भीम पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद का ऐलान, गोरखपुर की जनता 1971 का इतिहास दोहराएगी। तत्कालीन सीएम टीएन सिंह की तरह इस बार सीएम योगी भी हारेंगे। प्रियंका गांधी ने यूपी की आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से किया वादा, सरकार बनी तो मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपए करेंगे। सचिन पायलट ने साहिबाबाद में कांग्रेस उम्मीदवार संगीता त्यागी के लिए डोर टू डोर कैंपेन किया। कहा बीजेपी हर वर्ग का कर रही है शोषण। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान, एसपी जाति के आधार पर और बीजेपी धर्म के आधार पर लड़ रही है चुनाव, कांग्रेस मुद्दों के साथ मैदान में है। पंजाब चुनाव के बीजेपी की नई लिस्ट जारी हुई। 27 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ। बाटला से फतेह सिंह बाजवा, फगवाड़ा से विजय सांपला को टिकट। राहुल गांधी ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका, लंगर भी खाया। सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू भी साथ। अमृतसर में वाल्मीकि तीर्थ स्थल पर राहुल गांधी और सीएम चन्नी को दिखाए गए काले झंडे। चन्नी को दलित विरोधी बताकर नारेबाजी हुई। राहुल गांधी ने जालंधर के मीठापुर में वर्चुअल रैली में हिस्सा लिया। कहा कांग्रेस वर्कर्स से बात कर सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करेंगे। सीएम चन्नी ने कहा हमारे बीच सीएम पद को लेकर कोई विवाद नहीं है, जो भी होगा उसके साथ हम सभी खड़े हैं। अमृतसर में सीएम केजरीवाल का कांग्रेस और अकाली दल पर हमला, 60 साल तक पंजाब को लूटा और गालियां मुझे देते हैं। राहुल के पंजाब दौरे पर बोले सीएम केजरीवाल वो जनता को अपना मुंह नहीं दिखा सकते क्योंकि उन्होंने 5 साल में अपने वादे पूरे नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट से अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया को राहत, कोर्ट ने 31 जनवरी तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने सांकेलिम सीट से नामांकन किया, बड़े अंतर से जीत का दावा किया। उत्पल पर्रिकर ने पणजी सीट से नॉमिनेशन फाइल किया। पर्चा भरने के बाद उत्पल ने जीत दर्ज करने का भी दावा किया। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले उत्पल पर्रिकर, बीजेपी ने एक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले को टिकट दी है, बाबुश की हार में मेरी जीत है। उत्पल पर्रिकर ने कहा पणजी में मेरी लड़ाई सिर्फ बीजेपी उम्मीदवार बाबुश से है, चुनाव जीता तो भी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला टीएमसी डेलीगेशन, ईसी के फ्लाइंग स्क्वाड पर गोवा में पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ के आरोप। टीएमसी सांसद शांतनु सेन का बयान, चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव का भरोसा दिया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा सीट से नामांकन किया, भारी अंतर से जीत का दावा। टिहरी के बीजेपी विधायक धन सिंह नेगी कांग्रेस में शामिल हुए, बीजेपी पर 10 करोड़ में सीट बेचने का आरोप लगाया। शुक्रवार को कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक, राहुल गांधी और मनीष तिवारी शामिल होंगे। कर्नाटक कांग्रेस के नेता सीएम इब्राहिम का पार्टी छोड़ने का ऐलान, विधान परिषद में फ्लोर लीडर नहीं बनाने से नाराज। सीएम इब्राहिम ने कहा इंदिरा और नेहरू के समय पार्टी समाजवादी थी, अब लेना बैंक बन गई है, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। टाटा ने एयर इंडिया को किया टेक ओवर, टैलस प्राइवेट लिमिटेड को शेयर ट्रांसफर हुए, एयर इंडिया का बना नया मालिक। ऑफिशियल टेक ओवर से पहले प्रधानमंत्री मोदी से मिले टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन, पीएमओ ने ट्वीट की तस्वीर। एयर इंडिया की घर वापसी के बाद बोले चेयरमैन चंद्रशेखरन एयरलाइंस को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। समय पर विनिवेश प्रक्रिया पूरी होने पर बोले नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सरकार की क्षमता को दर्शाता है। 28 जनवरी को एयर इंडिया की सभी उड़ानों में होगा ऐलान, इस ऐतिहासिक उड़ान में आपका स्वागत है। 7 दशक बाद फिर से टाटा का हुआ एयर इंडिया। भारत मध्य
एशिया की पहली शिखर बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी बोले 3 दशक में सहयोगियों ने कई सफलताएं हासिल की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए हम सभी की चिंताएं और उद्देश्य एक समान, आपसी सहयोग स्थिरता के लिए जरूरी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और हॉकी टीम के पूर्व कप्तान चरणजीत सिंह का निधन हुआ। प्रधानमंत्री ने दुख जताया, कहा टीम की सफलता में अहम भूमिका निभाई। 2000 करोड़ की सिक्योरिटी स्कैम मामले में ईडी की कार्रवाई। कार्वी ग्रुप के चेयरमैन और एमडी सी पार्थ सारथी गिरफ्तार हुए। अरुणाचल प्रदेश से अगवा युवक वापस लौटा। चीनी पीएलए ने भारतीय सेना को सौंपा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी दी। बजट सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 30 जनवरी को मीटिंग होगी। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेपरलेस फॉर्म में बजट पेश करेंगी। 1 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। प्रयागराज में पुलिस द्वारा पीटे गए छात्रों से प्रियंका गांधी ने वर्चुअली की बात। हर प्लेटफॉर्म पर उनकी बात उठाने का दिया भरोसा। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों का शुक्रवार को बिहार बंद का ऐलान। आरजेडी समेत महागठबंधन ने समर्थन दिया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी सरकार सरकारी नौकरियों को खत्म करना चाहती है, इसलिए परीक्षाएं रद्द होती हैं। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का रेल मंत्री से बातचीत के बाद बयान। रेलवे ग्रुप डी की 2 की जगह 1 परीक्षा लेने को तैयार। रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा पर भी बोले सुशील मोदी। एक छात्र यूनिक रिजल्ट फॉर्मूले पर भी रेलवे सहमत है। 50,000 का इनामी गैंगस्टर नवीन उर्फ विक्की भांजा गिरफ्तार हुआ। गैंगस्टर गोगी हत्याकांड में शामिल होने का आरोप। केरल में कोझिकोड बॉम्ब ब्लास्ट केस में मुख्य आरोपी समेत 2 बरी हुए। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। पंजाब में 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब जब्त की गई। 15.5 करोड़ कैश के साथ 58 करोड़ से ज्यादा के नशीला पदार्थ भी बरामद हुए। झारखंड के हजारीबाग में 2 सड़क हादसों में 5 की मौत हुई। 1 घायल। कोहरे की वजह से हादसा हुआ। तमिलनाडु के रामापुरम में दर्दनाक हादसा। पुरानी इमारत ढहने से 2 बच्चों की मौत। 2 लाख के रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया गया। एमपी के सागर में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। सेल्फी पॉइंट विवाद में तहसील में ज्ञापन देने गए थे कार्यकर्ता। यूपी के मऊ में अवैध शराब के कारोबार पर शिकंजा। 400 लीटर शराब जब्त की गई। 4 गिरफ्तार हुए। यूपी के सीतापुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। हथियारों के साथ एक शख्स की गिरफ्तारी। मुंबई में बेस्ट को मिलेंगी 900 एसी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसेस। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने जानकारी दी। महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को तीसरा समन भेजा। 2 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। मुंबई की एक कोर्ट ने बुलीबाय ऐप मामले में गिरफ्तार नीरज बिश्नोई 31 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में भेजा। नीरज सिंह और ओंकारेश्वर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। मुंबई की जोगेश्वरी में एबनी क्लासिक सोसाइटी में 6ठी मंजिल पर आग लगी। 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया। बेंगलुरु में ओमिक्रॉन के 185 नए केसेस मिले। पूरे प्रदेश में 1115 ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले। अब बाजारों में मिलेगी कोवैक्सीन और कोविशील्ड। डीसीजीआई ने शर्तों के साथ बिक्री की अनुमति दी। देश में फ्री टीकाकरण अभियान जारी रहेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जानकारी दी। कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल समेत 6 राज्यों में कोरोना संक्रमण ने केंद्र की चिंता बढ़ाई। कंटेनमेंट एक्टिविटीज को लेकर राज्यों के संपर्क में है केंद्र। देश में 95% लोगों को लग चुकी है वैक्सीनेशन की पहली डोज। 74% लोग फुली वैक्सीनेटेड। देश के 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 15 से 18 साल के बच्चों को राष्ट्रीय औसत से ज्यादा लगी वैक्सीन। 59% किशोरों को टीकाकरण हुआ। साल 2005 से 2007 तक में जन्मे बच्चों को भी लगेगी कोरोना टीका। केंद्र ने सभी राज्यों को निर्देश जारी किए। कोविड नियमों के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय सभी राज्यों को स्कूल खोलने की दे सकता है इजाजत। पेरेंट्स की बढ़ती मांग पर फैसला लेने की तैयारी। भारत सरकार ने कोरोना के कंटेनमेंट मेजर्स की अवधि को 28 फरवरी तक बढ़ाया। बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से हुआ फैसला। विदेश मंत्री एस जयशंकर हुए कोरोना संक्रमित। संपर्क में आए सभी लोगों से टेस्ट कराने की अपील की। महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चौहान की बड़ी लापरवाही। कोरोना टेस्ट कराने के बाद भी कैबिनेट मीटिंग में शामिल हुए। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी मीटिंग से निकले। देश में थम नहीं रही है कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 2,86,000 से ज्यादा केसेस आए। 573 मरीजों की मौत हुई। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 51,739 लोग संक्रमित हुए। 68 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के 25,425 नए केसेस। बीते 24 घंटे में 42 लोगों की मौत हुई। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1384 लोग संक्रमित हुए। 12 लोगों ने जान गंवाई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 13,000 से ज्यादा नए केसेस दर्ज हुए। प्रदेश में अभी भी 1 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना से 12,912 लोग संक्रमित हुए। 22 लोगों की मौत हुई। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 8,901 नए केसेस आए। एक दिन में 20 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में 4,000 ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मिले। 24 घंटे में 34 की जान गई। उड़ीसा में कोरोना के 5,901 नए केसेस। 24 घंटे में 8 की मौत। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू खत्म हुआ। नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे बार, रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल। दिल्ली में शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं 200 लोग। 50% क्षमता के साथ सरकारी दफ्तर भी खुलेंगे।
दिल्ली के बाजारों में ऑड इवन सिस्टम भी खत्म हुआ। फिलहाल बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेजेस। यूपी में 15 फरवरी तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। ऑनलाइन क्लासेस पहले की तरह रहेंगी जारी। राज्य सरकार का फैसला। एक्सपर्ट रिपोर्ट के आधार पर कर्नाटक सरकार कोरोना प्रतिबंधों पर फैसला लेगी। सीएम बसवराज बोम्मई का बयान। तमिलनाडु में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ाई। कोरोना के हालात पर सीएम स्टालिन ने समीक्षा बैठक भी की। बैठक के बाद तमिलनाडु सरकार का फैसला। 28 जनवरी से नाइट कर्फ्यू खत्म। 1 फरवरी से 1 से 12 तक ही स्कूल खुलेंगे। जॉर्डन सेना की कार्रवाई। सीरिया से प्रवेश कर रहे 27 ड्रग तस्करों को मार गिराया। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 31 पैसे गिरा। $1 की कीमत 75 रुपए 9 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 582 और निफ्टी 168 अंक टूटा। अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा इंग्लैंड। साउथ अफ्रीका को 6 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड और भारत महिला क्रिकेट टीम के बीच सभी 6 मैचेस क्वींसटाउन में होंगे। कोरोना की वजह से फैसला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।